Hello everyone, मैं हूं श्रीकांत. वेलकम टू टुडेज क्लास. टुडेज टॉपिक इज सॉलिड स्टेट. सबसे पहले यू कैन फोकस ऑन द सिलेबस. यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस है, देख लीजिए. कुछ 16 टॉपिक हमें पढ़ना है 12th क्लास में. और ये सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो लास्ट ईयर 12th क्लास में नहीं था, वो 11th क्लास में था. और 11th क्लास से 12th क्लास ये शिफ्ट हो गया. साथ ही साथ और एक चैप्टर नाइट्रोजन फैमिली, वो भी 12th क्लास में लास्ट ईयर नहीं था. और इसी साल वो दोनों चैप्टर फिर से री इंट्रोड्यूस हुआ है. तो ये कुछ 16 टॉपिक है. और पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट. और ये रहा सॉलिड स्टेट का सिलेबस. सबसे पहले सभी अपने अपने नोट के ऊपर पहले पन्ने में पूरा सिलेबस को लिखना है. और यही सिलेबस को बिट बाय बिट हमें पूरा पढ़ना है. और एक बात यहां पे ध्यान देंगे, ये टोटल चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क. उसमें से 1 मार्क आता है बिट क्वेश्चन, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. एंड जनरली एक 3 मार्क आता है शॉर्ट क्वेश्चन. और ये चैप्टर पहले तो सीबीएसई के सिलेबस में था, मगर कुछ लास्ट ईयर ही कट गया था. और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एंट्रेंस के लिए. तो चलिए पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट. लोअर क्लास में हम लोगों को पता है व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. कैन यू रिकॉल व्हाट आर द मेन कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर? Obviously solid, liquid and gas. Apart from that, there is 2 more states are there. That is, BEC, Bose-Einstein condensate, and another one is plasma. So now you can focus on the main point, that is solid state. मैटर में 3 स्टेट तो होता है. सॉलिड स्टेट जो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि almost 80% of the matter which is surrounding us are solids. And in our day-to-day life, we can use the matter in solid form is more as compared to liquid and gas. So it is the most important chapter in the point of entrance exam and also in the point of understanding the science. That is very important. So first of all, you can recall what are the main factor is responsible for the state. So 2 factor is important for changing the state. Number 1 is intermolecular force of attraction, and second one is thermal energy. किसी भी मैटर वो कौन सा स्टेट में रहेगा ये डिपेंड करता है ये 2 फैक्टर के ऊपर. पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. As you know, every matter have a attractive force, and this attractive force which is present in the matter, which combine all the particles combine together, that force is called intermolecular force. And second one is thermal energy. So what is thermal energy? The energy possessed by a matter due to temperature, that is called thermal energy. पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, ये 2 फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है एक स्टेट गैसियस स्टेट में रहेगा या फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे जब. तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है. तो उसके लिए यहाँ पे लो टेम्परेचर की जरूरत होता है.
तो सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है और थर्मल एनर्जी जो है वो कम रहता है। तो जब 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 हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तब होगा ये कि जो वाइब्रेशन है पार्टिकल का टेम्परेचर की वजह से वो वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो होगा ये कि जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज रहेगा। उसी तरह गैस में भी सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी गैसियस स्टेट में रहता है और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में। यहाँ पे हम ज्यादा बात लिक्विड और गैस के बारे में नहीं करेंगे क्योंकि लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बात कर लेंगे सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम जानते हैं, बस प्रीवियस नॉलेज को रिकलेक्ट कर लेंगे। तो सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं? जनरली द मैटर व्हिच इज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड में देखेंगे, मान लीजिए एक सॉलिड है, इसको हम एक अगर कंटेनर में रखेंगे तो ये कंटेनर के अंदर भी ये जो शेप है सॉलिड का वो पूरी तरह बरकरार रहेगा। वैसे ही इसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा और शेप भी फिक्स्ड रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसी के साथ साथ और कुछ सॉलिड का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं होता है, मतलब फ्लूइडिटी कैरेक्टर जो है, एबिलिटी टू फ्लो सॉलिड में नहीं रहता है। साथ ही साथ सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और एक बात यह है कि सॉलिड जो है डिफ्यूजन सबसे कम रहता है सॉलिड में। डिफ्यूजन मीन्स द रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि एक कंटेनर लेंगे, उसमें अगर हम वाटर लेके उसमें ब्लू उजाला हम डाल लेंगे, ब्लू इंक भी डाल सकते हैं। जब हम ब्लू इंक डालेंगे तो होगा ये कि धीरे 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 ब्लू इंक या फिर उजाला वाटर में इंटरमिक्स होता जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन टेंडेंसी जो है वो सॉलिड में बहुत ही कम है और सॉलिड में डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है। और डेंसिटी मतलब क्या है? और यूनिट एरिया में जो मास जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए तो वो कंप्रेसिबल नहीं हो सकता है। सो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड कितने तरह के होते हैं? सो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सॉलिड, प्लीज imagine, you can see there are three images. One is sugar cane, that is sugar, and another one is normal common salt, and another one is blue vitriol, that is called copper sulfate. You can, अगर यही तीन इमेज को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाएं, चलिए आपके लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाते हैं। देखिए ये रहा सुगर और ये रहा कॉपर सल्फेट। देखिए डेफिनेट शेप एंड साइज देख सकते हैं आप क्रिस्टल का, और साथ ही साथ देख सकते हैं उस शेप का एंगल, बीच में एंगल देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं ये एक डेफिनेट शेप एंड साइज है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व किए? यहाँ पे ऑब्जर्व किए ये जो कुछ मटेरियल है उसमें एक रेगुलर शेप रहता है और उसका जो साइज जो है वो रिपीटेड रहता है। देखिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखे थे, एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक क्रिस्टल का जो साइज और शेप जो है वो इक्वल है, मतलब यहाँ पे रेगुलरिटी है। सो ऑर्डरली अरेंजमेंट है। तो इसी प्रकार का जो सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा नंबर पर है एमोर्फस सॉलिड। सो यहां पे हम दो टाइप के सॉलिड हम पढ़ेंगे। सो एमोर्फस सॉलिड क्या है? देखो एमोर्फस जो सॉलिड जो है, जो नेम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एमोर्फी। द नेम एमोर्फी, it is obtained from Greek, that means shapeless.
सो शेपलेस मतलब कोई शेप नहीं, इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर रेगुलर शेप नहीं। अब उसी तरह रबर, देखिए ये रबर और ये ग्लास है। अगर हम इसी को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम जाएंगे, ये रबर को गदाएंगे तो कुछ इसी तरह हम देख पाएंगे माइक्रोस्कोप में। गौर से देखिए ये इमेज को, यहां पे शेप तो है, फिक्स्ड शेप नहीं है। देखिए यहाँ पे हर एक जगह जो शेप जो है वो चेंज होता है, मतलब उसका जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। एमोर्फस सॉलिड जो है उसका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल में, उसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है। तो इसीलिए इसको हम एमोर्फस, इसका मतलब शेपलेस। शेपलेस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और एमोर्फस सॉलिड क्या है? नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और नो रेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में।